तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं लेके आ चुका हूँ क्लास 9 के बिहार बोर्ड का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो 21 अक्टूबर 2024 को होने जा रहा है। ये बिल्कुल 100% गारंटी क्वेश्चन है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, य वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। य वर्ण का, जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा, यवन का उच्चारण स्थान क्या है। इसका आंसर हो जाएगा बी, तालु हो जाएगा, तालु। दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शब्द शुद्ध है। इसका आंसर हो जाएगा डी, स्मृति, मुक्ति, नयन और शुक्र। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो दो नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। बिल्कुल राइट। 3 नंबर क्वेश्चन का आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए सुपारी, सी ऑप्शन नंबर बी बचत, ऑप्शन नंबर सी दौलत, ऑप्शन नंबर डी पेपर। इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। आइए हमारे प्रश्न नंबर 4 की ओर। निम्नलिखित में से कौन से शब्द स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर 1 शक्ति, ऑप्शन नंबर बी विरोध, ऑप्शन नंबर ए वचन, ऑप्शन नंबर डी स्टिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट नंबर आंसर हो जाएगा ए। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन विषमवादी बोधक चिन्ह है। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। अष्टावक्र और उसकी माँ सारी गर्मी बिना ओढ़े बिना बिछाए कहाँ सोया करते थे। ऑप्शन नंबर ए कुएं की जगत पर, ऑप्शन नंबर बी कोठरी में, ऑप्शन नंबर सी कुल्फी वाले के यहाँ, ऑप्शन नंबर डी बड़े खजांची के बाग में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। आइए हम अगले क्वेश्चन पे और चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, केदारनाथ अग्रवाल हिंदी के किस धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए छायावादी, ऑप्शन नंबर बी प्रयोगवादी, और ऑप्शन नंबर सी प्रयोगवादी धारा, और ऑप्शन नंबर डी हलावादी धारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ये 100% रियल और गारंटी क्वेश्चन पेपर है, इसे प्लीज़ देखना ना भूले। आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत पाठ्य टॉलस्टॉय के घर में लेखक राम कुमार की किस प्रसिद्ध पुस्तक में से संकलित है। ऑप्शन नंबर ए यूरोप के स्केच से, ऑप्शन नंबर बी एक लंबा रास्ता से, ऑप्शन नंबर सी अपनी छाया से, ऑप्शन नंबर डी देर सवेर से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रुकिए एक मिनट, एक हो गया। चलिए हम आगे ऑप्शन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पटना चित्र शैली के प्रमुख चित्रकारों में से एक हैं। ऑप्शन नंबर ए राजा रवि वर्मा, ऑप्शन नंबर बी अमृत शेरगिल, ऑप्शन नंबर सी जयराम दास, ऑप्शन नंबर डी राजकुमार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा गया है, गाँव में बांधना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए मौका ताकना, ऑप्शन नंबर बी खूब याद रखना, ऑप्शन नंबर सी स जाना, ऑप्शन नंबर डी रुक जाना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, खूब याद रखना। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। आ बैल मुझे मार लो कौंतिक का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए दोनों और मुसीबत, ऑप्शन नंबर बी अपने जैसा साथी मिल जाना, ऑप्शन नंबर सी मूर्ख के सामने
उपदेश देना। ऑप्शन नंबर डी जानबूझकर विपत्ति मोल लेना। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए हम 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इहा, ऑप्शन नंबर बी भागीरथी, ऑप्शन नंबर सी जल्दी, ऑप्शन नंबर डी कारलिंदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा गया है जागरण का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए निंद्रा, ऑप्शन नंबर बी मृत, ऑप्शन नंबर सी मंद, ऑप्शन नंबर डी मनन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा गया है नारी शब्द का अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा गया है यदि बिरजू के पापा जल्दी से गाड़ी लेकर घर आ जा तो बिरजू किसको अपने हाथ के रोपे पौधे का पहला बैगन चढ़ाने के रूप में भेंट करेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमें बाबा को गिफ्ट करेगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 17 की ओर पहुंच गए हैं। इसमें लिखा हुआ है मधुमालती के रचनाकार हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मंझन। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग पहुँच चुके हैं। आप लोग जितने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे 100% रियल क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं 100 गारंटी के साथ। चलिए हम 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है अमृतसर नगर के अनुसार भारत में फिल्म बनाने के नए काम को शुरू करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 19 की तरफ पढ़ते हैं। कवियत्री में महादेवी वर्मा ने अपने जीवन में किसको अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन माना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसू को। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर 20 के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा गया है भिखारी ठाकुर की मंडली किस लोक नृत्य की नाच मंडली थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लौंडा नाच की। क्वेश्चन नंबर 21 पे हम पहुंच गए हैं। इसमें लिखा हुआ है दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को कौन संधि कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वर संधि। जैसा आप जो जानते हैं इसका राइट आंसर स्वर संधि हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा गया है भरपेट शब्द किस समास का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन नंबर ए अव्ययभाव। हम लोग जल्दी जल्दी कर ले रहे हैं, सीधा क्वेश्चन आंसर बता दे रहे हैं और सारा ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं ताकि जल्दी समाप्त हो जाए। आप लोग जल्दी से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा गया है जो देखने में प्रिय लगता है वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रियदर्शी। याद रखिए यहाँ पे इस चैनल में 100% राइट क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं। आप लोग भी कृपया जुड़ना ना भूलें। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा गया है लड़के ने पुस्तक पढ़ी है यह वाक्य किस काल का उदाहरण है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्वेश्चन नंबर ए पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर हम लोग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा गया है वर्षा के लिए मेघ चाहिए यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है। इस क्वेश्चन में का आंसर क्या हो जाना चाहिए। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का आंसर बी नंबर हो जाना चाहिए संप्रदान। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। इसमें लिखा गया है हल जोतने नाव खोने पालकी ढोने या आदि कामों के समय गाए जाने लायक गीत बनाए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुरुषों ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरुषों ने। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा गया है, किस काव्य कृति के कारण अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की खरी बोली का प्रथम महाकवि मिला? इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है, तिलक दहेज की क्रूरता की शिकार भगजोगनी वृद्ध पति के देहांत के बाद किसकी पत्नी बनने का करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में यह लिखा गया है, कवि रैदास की नज़र में ईश्वर की पूजा अर्चना के लिए चढ़ाए जाने वाले फल फूल जल किस तरह के हैं? इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, शुद्ध और पवित्र है। इसका क्वेश्चन नंबर 30 की ओर हम लोग चलते हैं। जो में जनेऊ संस्कार के गीतों में जनेऊ के अधिकार कुमार को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, बड़ुआ कहा जाता है। चलिए हमने सारे ब्यावट के इस बार आने वाले सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया और ये 100% गारंटी के साथ आपके परीक्षा में ज़रूर आएंगे। ये आपके परीक्षा में 21 अक्टूबर 2024 को हिंदी की परीक्षा होने जा रही है, उसी में आने वाली है। चलिए थैंक यू, बाय बाय और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।